राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। प्रत्येक महीने में आने वाली जो अमावस्या होती है, उस दिन पितरों के निमित्त अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, तो इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। इसके अलावा अगर आप पितृदेव से बहुत अधिक परेशान हैं, आपके जीवन में, आपके कार्यों में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हैं या फिर बहुत समय से लंबी बीमारी से परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं या फिर घर में बहुत अधिक कलह कलेश रहता है, इस प्रकार की कोई भी परेशानी हो, या कई बार क्या होता है कि जब पितृदोष होता है तो घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, जैसे कि विवाह इत्यादि ना होना या फिर घर में कोई संतान ना होना, तो वंश की वृद्धि रुक जाती है। अगर आपके घर में पितृदोष होता है तो ऐसे में अमावस्या तिथि पर अगर आप उपाय करते हैं अपने पितरों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही होती हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। सभी कार्य आपके पितरों के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और बहुत से भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं। तो अमावस्या का व्रत आपको कब धारण करना है, पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से पितरों का तर्पण या फिर पूजा इत्यादि हम कर सकते हैं, आषाढ़ मास की अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आषाढ़ मास की अमावस्या कब मनाई जाएगी। तो देखिए, आषाढ़ अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 24/3/2025 को शाम 7 बजे से और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 25 जून की शाम को 4:02 पर। ऐसे में सूर्योदयकालीन अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 जून को। तो 25 जून 2025 बुधवार के दिन आषाढ़ मास की अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं या फिर पितरों का तर्पण करना चाहते हैं, या कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो यह सभी कार्य 25 जून 2025 बुधवार को ही किए जाएंगे। 25 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:23 पर। अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक। आषाढ़ अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा सुबह 5:25 से सुबह 10:40 तक। यह बहुत ही शुभ योग है। इस समय में अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। और अगर आप किसी भी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग में शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, विधि विधान से शिवलिंग का पूजन कीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। तो आपकी कामना कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। पितृ दोषों से मुक्ति चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग में शिवलिंग पर आपको कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल और मिश्री मिलाकर अभिषेक करना होता है। अमावस्या तिथि बुधवार के दिन है और बुधवार को अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होता है। बात करें राहु काल की, तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 तक। दोपहर में अमावस्या तिथि पर शाम के समय विशेष रूप से पितरों के लिए दीपदान करना चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो गोधली बेला का जो समय होता है, संध्या मुहूर्त जो होता है, वह शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 7 बजे से 8:23 तक। इस समय में अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर जाकर दीपदान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दीपदान आप कर सकते हैं। अच्छा, पितरों की कोई फ़ोटो अगर आपने घर में लगा रखी है तो वहीं पर आप दीपदान कर सकते हैं। घर में जो भी पौधे हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा हो, केले का पौधा हो, आंवले का पौधा हो, तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं।
पीपल आसपास हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले ही पीपल के नीचे दीपदान करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि अमावस्या तिथि पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिदोष, अगर आपके घर में वास्तु दोष, कोई ग्रह दोष है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो अपने घर की मुख्य रूप से जो सफाई होती है वह आज के दिन आपको जरूर करना है। प्रत्येक अमावस्या पर अगर आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं, तो आपके जीवन की परेशानियां बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। सभी प्रकार के दोष, ग्रह दोष या फिर वास्तु दोष हो या फिर प्रतिदोष हो, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जब आप साफ सफाई करते हैं तो जो भी कूड़ा कचरा निकलता है, कुछ टूटी फूटी सामग्री होती है, जैसे कि कोई प्लास्टिक का सामान हो, कोई बिजली का सामान हो जो कि खराब हो, प्रयोग में नहीं आ रहा हो, ऐसे सामान को आप आज के दिन जरूर निकाल दीजिए। तो कबाड़ निकालने के लिए अमावस्या तिथि सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इससे आपके जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा है समाप्त हो जाती है। घर की साफ सफाई करने के बाद आपको स्नान करना होता है, तो सुबह आप जल्दी उठ जाइएगा, उठकर नित्य कर्मों से निर्मित हो जाइए, घर की साफ सफाई कर लीजिए, फिर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल से थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसी से आपको पूरे घर के जल में छींटे देने हैं। आज अमावस्या तिथि है, तो अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरीके से सफाई करनी चाहिए, मतलब सब कुछ अच्छे से साफ हो जाए, और इसके बाद अच्छे से जल से धो लीजिए चौखट को। और फिर जब आप स्नान कर लेते हैं तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप चाहें तो दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कपूर प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दीप प्रज्वलित करना हो या फिर कपूर प्रज्वलित करना हो, यह कार्य आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। यह कार्य अगर आप प्रत्येक अमावस्या पर करते हैं तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, किसी प्रकार की नज़र नहीं लगती, कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता, किसी की बुरी नज़र से आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप प्रत्येक अमावस्या, प्रत्येक पूर्णिमा पर अपने घर की चौखट की सफाई करके और सुबह सुबह दीपक या फिर कपूर प्रज्वलित करते हैं, तो यह कार्य तो सभी को करना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यह कार्य आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो घर के प्रत्येक कोने में गंगा जल का या फिर शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, तुलसी का पत्ता मिलाकर छींटा देते हैं, और उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और जो भी देवी देवता आपके मंदिर में विराजित हैं, सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। फिर घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज अगर आप शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल, जल और मिश्री मिलाकर अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग का, तो इससे आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। चाहे आप पितृदोष से परेशान हो या फिर शनि राहु जनित कोई भी पीड़ा हो, तो इससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। शनि की 7.5 से परेशान हो, ढैया से परेशान हो, तो यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ भी जाकर आपको पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पित करना है और धूप दीप से पीपल की पूजा करनी है। पीपल की पूजा सूर्योदय के बाद ही प्रारंभ होती है, तो सुबह 5:25 से 10 बजे तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आपको आज स्वास्तिक अवश्य बनाना है, हल्दी, रोली और थोड़ा सा घी उसमें मिलाकर, या फिर आप चाहें तो जल मिला सकते हैं, गंगा जल या फिर गुलाब जल मिलाकर उसी से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक का धूप दीप जलाकर पूजा भी करना है। ठीक है, तो बिना पूजा किए जो हम स्वास्तिक बनाते हैं उसका हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो स्वास्तिक अगर बना रहे हैं तो पूजा उसकी अत्यंत आवश्यक है। अमावस्या तिथि है तो दान करना अत्यंत आवश्यक है। अब दान आप किन चीज़ों का कर सकते हैं, तो देखिए, अमावस्या तिथि पर अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो क्या करें, तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, सीधा निकाल दीजिए, और वह आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी पुजारी को दे सकते हैं, और अगर ब्राह्मण ना मिले तो किसी भी जरूरतमंद को, जो भी सुपात्र हो, सुयोग हो, ऐसे व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर गाय को, कुत्ते को और कौवे को रोटी अवश्य देनी चाहिए। इसी प्रकार से पक्षियों के लिए आप दाना डाल सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। देखिए, आज दान तो
अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी आप कर सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। या फिर जैसे कि घर के आसपास कोई भी जीव हो तो उन्हें भी आप भोजन करा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अमावस्या तिथि पर कहा जाता है कि गंगा में स्नान करें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं होता। तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। और अमावस्या तिथि जब बुधवार के दिन आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप आज के दिन गाय को चारा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपके कारोबार में सफलता मिलती है, धन में वृद्धि होती है, आर्थिक तंगी समाप्त होती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अगर ठीक नहीं चल रही है तो इस उपाय को करवाइए। बच्चों के हाथों से चारा दिलवाइए, उनसे उनको लाभ होगा। धन की तंगी दूर करने के लिए अमावस्या तिथि सर्वाधिक श्रेष्ठ है। आज के दिन माता लक्ष्मी की आराधना अगर आप करते हैं तो मंत्रों का जाप करते हैं। माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जाप करना है। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहे तो कनकधारा का पाठ कर सकते हैं या फिर संपुटित श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर आप यह पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई छोटा सा मंत्र ले लीजिए। ओम श्री शिवाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की आराधना करने से पीढ़ी दर पीढ़ी माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहती है। सदा सर्वदा के लिए दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अगर प्रत्येक अमावस्या पर माता लक्ष्मी की शाम के समय संध्या काल में विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं तो यह कार्य सबको करना है, क्योंकि धन की आवश्यकता सबको है और हर कोई चाहता है कि धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। तो यह उपाय वैसे तो प्रत्येक दिन आपको करना चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना प्रत्येक दिन होनी चाहिए, लेकिन विशेष आराधना अमावस्या और पूर्णिमा पर आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें कि अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। एक और कार्य आपको करना है। आज के दिन आपको सिंदूर का दान अवश्य करना चाहिए, सिंदूर लगाना भी चाहिए। आपको पीला सिंदूर आप लगा सकते हैं और पीले सिंदूर का दान आपको करना चाहिए। अमावस्या पर जो हम दान करते हैं सुहाग की सामग्री का, तो दिन दूनी रात चौगनी हमारे अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसीलिए अमावस्या पर आपको दान सिंदूर का अवश्य करना है। तो यह तो बात हुई कि अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना चाहिए। अब बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है और हमारे पितर, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक अमावस्या पर जहाँ पर भी उनके वंशज रहते हैं वहाँ पर वह जरूर आते हैं। ऐसे में आप अपने घर में ध्यान रखें, कलह कलेश ना करें, घर में किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना हो, तामसिक चीज़ों में भोजन में ना बने, मतलब मांस मदिरा लहसुन प्याज इत्यादि का भोजन अगर आप नहीं बनाते हैं आज के दिन तो सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाए, मांगने वाला याचक हो या फिर गाय हो या कुत्ते हो, कोई भी जीव आपको दिखाई दे तो उसे कुछ ना कुछ भोजन अवश्य कराना है। कोई मांगने वाला आता है तो यथासंभव आप मदद कर सकते हैं, जैसे कि अन्न दे सकते हैं या भोजन करा सकते हैं, कुछ धन इत्यादि दे सकते हैं जो भी आपके पास में हो। और कुछ नहीं है तो कम से कम पानी अवश्य पिलाइए। कोई भी घर आता है तो आप उसे ऐसे ही खाली नहीं लौटाएंगे, क्योंकि कहा जाता है किसी न किसी वेश में हमारे पितृ, हमारे पूर्वज अमावस्या तिथि पर हमसे जरूर मिलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। घर की जो दहलीज होती है, घर का जो मुख्य द्वार होता है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पितरों का वास होता है और इसीलिए कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार को, घर की दहलीज को प्रतिदिन अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके रखना चाहिए। तो आषाढ़ मास की अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 26 जून 2025 से, गुरुवार से। तो गुप्त नवरात्रि की जो वीडियो है, जितनी भी वीडियो है चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग जरूर देख लीजिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्र में प्रतिदिन किस प्रकार से पूजा आराधना करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, नवरात्र में 10 महाविद्याओं की आराधना और 9 स्वरूपों की आराधना किस प्रकार से करें, सबकी कथा और पूजा की विधि वीडियो आपको प्रतिदिन मिल जाया करेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपका कोई प्रश्न हो गुप्त नवरात्रि के संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि सही समय पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।